नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज के अंक में हम आपके लिए भुवन हत्याकांड के बारे में एक विश्लेषण लेकर के आए हैं। आपको जैसे कि जानकारी है, जनपद अल्मोड़ा के दनिया क्षेत्र के अंतर्गत आरा सलपड़ गांव में जो भुवन हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के बारे में एक विश्लेषण आपके लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप इस पर एक विश्लेषण लेकर के आएँ। और आज का ये विश्लेषण आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर एक्चुअलिटी क्या थी, आखिर उस दिन हुआ क्या था और क्यों हुआ था, इसके लिए कौन जिम्मेदार थे और इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या सीख ले सकते हैं। दरअसल बीते 28 अप्रैल को भुवन अपने दो साथियों के साथ आरा सलपड़ गांव में एक लड़की से मिलने जाता है और वहां पर भुवन को गांव वालों के द्वारा उस लड़की के साथ, उस नाबालिग लड़की के साथ 16 वर्षीय उस युवती के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा जाता है और इससे गांव वाले आक्रोशित हो जाते हैं और गांव वालों के द्वारा भुवन और उसके दोस्त की बेरहमी से पिटाई की जाती है। उसके बाद भुवन और उसके दोस्तों को पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, अपने साथ लिया जाता है। उसके बाद पुलिस के द्वारा ये देखा जाता है कि भुवन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसके बाद वहाँ भुवन दम तोड़ देता है। उसके बाद जैसे भुवन की मौत होती है, उसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त रूप से वायरल होता है और सोशल मीडिया में जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो भुवन के लिए इंसाफ की मांग चौतरफा उठती है। उसके बाद अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन जागता है, एक्शन में आती है और उसके बाद 11 लोगों के खिलाफ कार्यवाही होती है। 11 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब जरा सोचिए, किसी गाँव में हत्याकांड हो गया तो उसके पीछे कोई तो रीज़न रहा होगा, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न रहा होगा, कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर रही होगी। अदरवाइज़ इतना बड़ा हत्याकांड पहाड़ों में नहीं हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों को अक्सर शांत माना जाता है। लोग एक दूसरे के हेल्पफुल होते हैं, दयालु होते हैं, काइंड होते हैं। बावजूद इसके भी इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है तो कुछ ना कुछ रीज़न हुआ, तो कुछ ना कुछ बड़ा रीज़न रहा होगा। अब क्या रीज़न रहा होगा, आइए इसको समझते हैं। और जैसा कि वायरल वीडियोज़ में दिखाई दिया और कुछ लोगों के द्वारा जो जानकारियाँ मिली, उसके आधार पर भुवन और उसके दोस्त उस दिन शराब के नशे में उस गांव में गए थे। सबसे पहला जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक आप कह सकते हैं, गलती कह सकते हैं, चूक कह सकते हैं, वो ये था कि भुवन अपने दोनों दोस्तों के साथ शराब के नशे में उस गांव में गया था। और जैसे शराब के नशे में उस गांव में आया तो वो बेखौफ हो गया और खुलेआम, खुल्लम खुल्ला आप इसको कह सकते हैं कि खुलेआम उन्हीं गाँव वालों के सामने उन्हीं गाँव की लड़की को छेड़ने लगा, उसके दुपट्टे को अपने गले में डालकर घूमने लगा। और जब गांव वालों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो भुवन के द्वारा उनको धमकाया भी गया। उन्हीं के गांव में उन्हीं की लड़की के साथ अश्लील हरकतें और उन्हीं गांव वालों को धमकाया गया। इससे लोग आक्रोशित हुए और ये तो श्योर है कि अगर ये घटना किसी और गांव में भी हुई होती तो शायद अंजाम यही होता। और ये सबसे बड़ी गलती थी भुवन और उसके दोस्तों की कि वो शराब के नशे में गए। तो ये इतना बड़ा हत्याकांड के पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही वो रही शराब। अब आते हैं आरा सलपड़ के जो ग्रामीण थे, उनके द्वारा कहाँ पर गलती हुई। उनके द्वारा गलती ये हुई कि जब उनको ये जानकारी थी कि इन्होंने शराब पी है और शराब के नशे में उनके द्वारा हरकतें की गई हैं, तो उन्होंने इतनी बेरहमी से पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ पर किसी ना किसी को समझदारी का परिचय करना चाहिए था। जिस तरह से वीडियो में कई लोग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर सीनियर लोग भी हैं, उनके द्वारा इस पर पहल की जानी चाहिए थी, उन्हें रोकना चाहिए था। और क्योंकि वहाँ पर किसी ने भी नहीं सोचा कि अगर इनमें से किसी की मौत हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और जो बाद में हुआ, 11 लोग अभी जेल के अंदर हैं और एक की जान चली गई। और क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि गलती सबसे होती है और गलती का मतलब ये नहीं है कि किसी की जान ली जाए। ये बहुत बड़ी गलती आरा सलपड़ के गांव वालों के द्वारा किया गया। वहाँ पर किसी ने भी समझदारी का परिचय नहीं दिया, अदरवाइज इतना बड़ा कांड नहीं होता, 11 लोग जेल के अंदर नहीं होते और आज भुवन जिंदा होता। और हो सकता था कि भुवन और उसके साथी जेल के अंदर तो होते ही होते, क्योंकि उनके खिलाफ वहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका था। लेकिन आरा सलपड़ के गांव के लोगों के द्वारा समझदारी का परिचय नहीं दिया गया, वहाँ पर किसी ने भी समझदारी का परिचय नहीं दिया, जिसके कारण इतना बड़ा कांड हो गया। अब इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या सीख ले सकते हैं, मैं कुछ आपके लिए कुछ एक आध पॉइंट्स लेके आया हूँ। जैसे कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और कभी भी हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है। इसके अलावा हमें हमेशा नशे से दूर रहना है, अपने
दोस्तों को भी, बच्चों को भी, अपने साथियों को भी हमें नशे से दूर रखना है। इसके अलावा हमने बच्चों को उनको पर्सनल मोबाइल नहीं देना है। अगर आप बच्चों को पर्सनल मोबाइल दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उनको इनवाइट कर रहे हैं नेगेटिविटी की ओर। आपके घर पर मोबाइल हो, वो आपके बच्चों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाए, आपके द्वारा भी किया जाए, सब अगर एक मोबाइल का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उससे गलत काम कम होंगे। अगर आप किसी भी बच्चे को पर्सनल मोबाइल दे रहे हैं तो उसके द्वारा गलत काम भी हो सकते हैं, इसकी संभावना होती है। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक काम में इंगेज रखें, चाहे वो होमवर्क हो या फिर घर के काम हो, कोई भी काम हो, अधिक से अधिक आपने अपने बच्चों को काम में इंगेज रखना है। उन्हें अच्छे अच्छे सपने दिखाने हैं, उन्हें उन सपनों को पूर्ण करने के लिए उन्हें हमेशा मोटिवेट भी करना है। तो ये कुछ एक आध पॉइंट्स हमें ऐसे लगे कि जिस पर गौर करने की आवश्यकता है और नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है सभी लोगों को। तो आज के अंक में बस इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ पीटीएस टीवी। नमस्कार, जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।